Okay, so we were on standard costing. तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेन पर्पस क्या बोला था इस चैप्टर का? हाँ, बिजनेस में अपन ने जो सोचा था वो प्रॉफिट और जो रियल में प्रॉफिट आया, इसमें डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्यों है उसका एनालिसिस अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। ये टेक्निक एंड मेथड, ये दोनों में से क्या बोला था, वेदर इट इज अ टेक्निक और अ मेथड? टेक्निक। क्या डिफरेंस है मेथड एंड टेक्निक में? टेक्निक हमेशा हर जगह काम, मेथड पर्टिकुलर बिजनेसेस को एप्लीकेबल होने वाला मेथड होता है और सब बिजनेसेस का एप्लीकेबल होने वाला टेक्निक होता है। तो अपन सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, फिर अपन आए मेथड्स, और फिर मेथड्स खत्म होने के बाद टेक्निक्स। तो 3 टेक्निक्स है, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो बेसिकली अपन कौन सा एक टेक्निक हो गया अपना मार्जिनल कॉस्टिंग, अभी अपन आ रहे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक नई टेक्निक। क्या कर रहे उतना समझा? ओके। तो फिर इसके अंदर 3 वर्ड्स हैं, एक्चुअल, एस्टिमेट, बजटेड, स्टैंडर्ड। तो जो सोचा था बजटेड, जो हुआ एक्चुअल। बजटेड निकालते बजटेड क्वांटिटी इनटू बजटेड रेट, एक्चुअल निकालते हैं एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। नाउ व्हाट द हेल इज स्टैंडर्ड? बजटेड से रेट लेना, एक्चुअल की क्वांटिटी लेना। इतना क्लियर? ओके। तो 3 जैसे अकाउंट्स के गोल्डन रूल है, इसके भी 2-3 गोल्डन रूल है, इन्वेंटेड बाय मी। तो लिखने का है अभी अपने को, गोल्डन रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। गोल्डन रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर इस रूल को तोड़े तो चैप्टर तुमको तोड़ेगा। फर्स्ट, बजटेड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। बजटेड रेट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट। ब्रैकेट में लिखो फॉर इनपुट, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड गोल्डन रूल, actual input is equal to standard, sorry, actual output is equal to standard output, actual output is equal to standard output। ब्रैकेट में लिखना नॉट इनपुट कैपिटल लेटर में, और नॉट को इतना घिस घिस के अंडरलाइन करना कि 4 पेज फटना। नॉट, नॉट इनपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट सेम रहता है, इनपुट सेम नहीं रहता, नॉट। इसलिए मैं अंडरलाइन करने लगा है, और तुम यही गलती करने वाले हो। मैं आउटपुट सेम रहता बोलता, तुम इनपुट सेम कर डालते। इनपुट और आउटपुट में फर्क पता है क्या? रॉ मटेरियल इज अनफिनिश गुड्स इज, तो सेम क्या होता है? फिनिश गुड। रॉ मटेरियल सेम, दिमाग में बैठा, बोला, गलती नहीं करेंगे, उसकी गारंटी हम नहीं देते सर। हाँ, नेक्स्ट, जब याद आएगा बोलूंगा, फिलहाल तो छोड़ दो। हाँ, नहीं फिलहाल थर्ड लिख दो, नहीं तो वो तो ऊपर ही लिख दिया ना कि बजटेड का रेट और एक्चुअल की क्वांटिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। चलो बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस दिख रहा क्या किधर?
दिख रहा? हाँ, दिख रहा तो उसमें तीन तीन चीजें ढूंढनी है, बजटेड, स्टैंडर्ड, एक्चुअल। पहला क्वेश्चन, you are on shopping, you thought to purchase 3 pairs of jeans at 2000 each, you purchase 4 jeans of 2500 each। तो उसमें तीनों चीजें ढूंढो, कौन सी तीनों? बजटेड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड ढूंढो। उतनी एक लाइन है बस, उसको ही ढंग से समझो। छह हजार बजटेड, हाँ। स्टैंडर्ड 18, 8। बाकी लोग बोलो। बताओ। देखो, यू थॉट टू परचेस मतलब तुमने सोचा, और सोचा वाला होता है बजट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी थी 3, रेट था 2, तो आया 6, ये हो गया बजटेड। यू परचेस्ड मतलब एक्चुअल में क्या हुआ, क्वांटिटी 4, रेट 2.5, तो कितना हुआ 10,000। ये क्या हो गया एक्चुअल। अपने को चाहिए स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किसका हाल था? एक्चुअल की क्वांटिटी, बजटेड का रेट, दोनों को ले लो, 4 × 2, 8,000। समझा? कोनो प्रॉब्लम? You got an audit worth 45,000. You estimated you will require 100 hours of a chartered accountant who is demanding 500 per hour. But the audit is completed in 120 hours by chartered who took 400 rupees per hour. तो इसमें का budgeted, actual and standard cost, इसमें से 45,000 कुछ काम का नहीं है। तुम कंफ्यूज होना से पहले से बता दूं। 5048 सुनाई दिया, स्टैंडर्ड 60,000। बाकी लोग का आया क्या? सेम। क्वांटिटी की जगह यहाँ पे क्या है? आवर्स। तो बजटेड कितना टाइम लगता है ऐसा अपने को लगा, 100 आवर्स एट द रेट ऑफ 500, तो अपने को लगा कि कितना जाएगा 50,000। एक्चुअल में 120 घंटे एट द रेट ऑफ 400, तो कितना 48,000। तो अपने को स्टैंडर्ड कैसा लेना पड़ेगा? बजटेड का रेट और एक्चुअल के आवर्स, तो 120 × 500, 60,000। तो 60,000 अमाउंट आया, दैट इज स्टैंडर्ड। समझा? कोनो प्रॉब्लम? ओके, थर्ड, you purchased a machine which is capable producing 50,000 units per day। एक मिनट, और एक दो चीजें लेंगे, ये नहीं लेंगे अपन। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल लो। हाँ, you planned your studies, लिखने का है।
6 hours पर चैप्टर. हाँ, 10 chapters. During exam leaves, you needed 100 hours for 10 chapters. निकालो उसमें का बजटेड एक्चुअल स्टैंडर्ड. बजटेड 60, एक्चुअल 100. एक मिनट रुको, थोड़ा सा चेंज करते हो. नंबर नंबर गेम मजा नहीं आ रहा. अरे चालते रहो, रुको. सॉल्व काय को कर रहे. हाँ, बस इतना चेंज करने का है. फॉर 8 चैप्टर्स, 100 आवर्स फॉर 8 चैप्टर. बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ 10 के जगह 8 चैप्टर. ओ आर्यभट्ट, लिख क्वेश्चन. कितारा, कितने लोगों को जमा, पहले वहां से क्वेश्चन शुरू कर दे. कुछ ना कुछ आंसर. 2 3. चलो, कितने लोग को टाइम चाहिए. लो 1 मिनट, टिक टिक 1. ओके, लेट्स चेक. बजटेड कितना टाइम लगता तुमको लगा. 6 आवर्स पर चैप्टर. तो ये क्या हो गया, ये रेट हो गया बजटेड का. कितनी क्वांटिटी, 10 चैप्टर टोटल. ये हो गया टोटल, ये हो गया बजटेड. एक्चुअल में तुमको कितने घंटे लगे. 100 घंटे. कितने चैप्टर, 8. तो एक चैप्टर को कितना टाइम लगा. 12.5 पर चैप्टर. तो तुमको स्टैंडर्ड निकालना है. स्टैंडर्ड कैसे निकलेगा, बजटेड का एक्चुअल की क्वांटिटी. तो 6 इंटू 8, 48 आवर्स. तो 60 100 48. इजी है, सिर्फ समझ के करना. सिर्फ बाजू वाला बोल रहा बोल के तुम मत बोलो, ठीक है. समझ के करो, रेट क्वांटिटी टोटल. ओके. हाँ, इतना सिंपल एग्जाम में नहीं आएगा. सिर्फ ट्रेन कर रहा, मैं वार्म अप दे रहा. ठीक है. हाँ, और कुछ एक सिंपल दिया वाला है यहाँ पे.
क्वेश्चन नंबर 3. You purchased a machine which is capable of producing 50,000 units per day. एक दिन में 50,000. If the company claim 15 kg of raw material will produce 10 units, how much raw material is required at full capacity? $75. कितना डाल रहे रॉ मटेरियल? बाहर कितना निकल रहा? 10. अपने को कितने चाहिए? 50,000 के लिए कितना? 75,000. Okay. Next, question number 4. If the input output ratio of machine is 100:90, मतलब 100 डालेंगे 90 निकलेंगे. 2 raw materials are required in an equal proportion to produce 1 unit. How much raw material is required for 18,000 units? नहीं, आंसर है कि 2 रॉ मटेरियल है ना, तो 20-20 लगेंगे या 10-10 लगेंगे? टेन 10,000. कितना डालेंगे? 100. निकल रहा कितना? अपने को कितना चाहिए? 18,000. इसके लिए कितना? 20,000. अब 20,000 क्या है ये? टोटल रॉ मटेरियल का इनपुट किस रेशो में डालना है? इक्वल, मतलब 10-10. इधर तक क्लियर? कोनो प्रॉब्लम? ओके. एक क्वेश्चन में बना रहा हूं, तुमको ध्यान देना है और फिर मैं सॉल्व भी मैच करके बताऊंगा. से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, उसको ए एंड बी रॉ मटेरियल लगते हैं और उससे प्रोडक्ट एक्स बनता है. ठीक है. ए एंड बी किस रेशो में डालना है? 4:6 रेशो में इनपुट देना है. समझा? 4:6 रेशो में मिक्स करना है, फिर प्रोडक्ट एक्स निकलेगा. इनपुट आउटपुट रेशियो 100:80, मतलब 100 डालेंगे 80 निकलेगा. इधर तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. वन फाइन डे कंपनी ने क्या करे, ए के 20,000 और बी के 30,000 डाल दिए. सॉरी, 25,000 डाल दिए. ए और बी के, ए के 20, बी के 25,000 मशीन में डाल दिए. मशीन में डालने के बाद अभी इसमें से बाहर निकला सपोज 35,000 आउटपुट. तो अपने को वरायंसेस निकालना है. नया वर्ड ऐड हो रहा तुम्हारे इसमें, वरायंस. टेंशन मतलब स्टैटिस्टिक्स वाला नहीं. हाँ, ठीक है. तो अब ये वरायंस क्या होता है? वरायंस का मतलब होता है चेंज. चेंज को बोलते हैं वरायंस. कौन सा चेंज? कुछ कुछ अच्छे चेंज होते हैं, कुछ कुछ बुरे चेंज होते हैं. अगर मैं बोल दूं कि तुम्हारे कंपनी को, तुम्हारे बिजनेस को जो रॉ मटेरियल लगता है उसका रेट मार्केट में कम हो गया, अच्छी बात बुरी बात? पक्का? तो जो चीजें तुम्हारे बिजनेस में प्रॉफिट में कन्वर्ट करेगी उसको फेवरेबल, कौन सा वर्ड यूज करेंगे? फेवरेबल. और फेवरेबल को क्या लिखते हैं? एफ. जो अभी से फॉर एग्जांपल तुमको घर कंस्ट्रक्ट करना है, सीमेंट पे भाव डबल हो गए, सीमेंट के भाव डबल हो गए. अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात. तो इसको क्या बोलते हैं? एडवर्स. ए. तो इस चैप्टर में
जो चीज अच्छी है उसको ब्रैकेट में एफ लिखेंगे फेवरेबल, और जो अच्छा नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, तुम ए निकालेंगे एडवर्स। इधर तक क्लियर? हाँ, तो फेवरेबल जो अच्छा है, एडवर्स जो बुरा है। अभी मुझे देखना है कि कंपनी ने क्या गौपना किया है। तो सबसे पहले क्या करना, जो ऐसा एक क्वेश्चन में तुमको डेटा रहेगा, तो सबसे पहले शांति से सोचना कितना इनपुट लगना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा हूं मैं, इनपुट कितना लगना चाहिए। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है? 100:80। इसका मतलब क्या है? 100 डालेंगे 80 निकलेगा, ये हो गया इनपुट आउटपुट रेशियो। 35,000 ये कौन सा आउटपुट है? एक्चुअल रियल में ऐसा हुआ? एक्चुअल आउटपुट कितना है? 35,000। इसमें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। गोल्डन रूल नंबर 2 क्या बोलता है? गोल्डन रूल, तो स्टैंडर्ड आउटपुट कितना हो जाएगा? 35,000 स्टैंडर्ड इनपुट। आउटपुट सेम होता है, इनपुट नहीं। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं 100 डालता हूं तो 80 निकलते, तो 35,000 निकालने के लिए कितना देना पड़ेगा? 43। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये समझा? पक्का? ओके। रेशो क्या है? किस रेशो में अपने को करना? तो 43750 को 4:6 में बांटो। ये समझा? ओके। तो अभी मुझे कंपेयर करना पड़ेगा कि एक्चुअल में एंड बजटेड में क्या था और स्टैंडर्ड में क्या था। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से ए बी, स्टैंडर्ड के हिसाब से ए कितना मिक्स करना चाहिए था? 17,500 और 26,250। ये क्या है कि ये बोल रहा कि तुम ए के 17,500 मशीन में डालो, बी के 26,250 डालो, तब जाके मशीन में से 35,000 आउटपुट निकलेगा। बट रियल में क्या हुआ? एक्चुअल में तुमने क्या करे, इसके 20,000 डाले, इसका 25,000 डाले। अभी मुझे बोलो, तुम बिजनेसमैन है, रॉ मटेरियल डालना है, ए 17,500 डालना था, 20,000 डाल दिया। अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। कितना बुरी बात? डिफरेंस 2,500 बुरी बात है ना, इसलिए ब्रैकेट में ए लिखना। फिर इन दोनों का डिफरेंस 1250, ज्यादा डालना था कम डाल दिए। अच्छी बात, अपना कम काम में काम हो गया। फेवरेबल। कैसे एडवर्स एंड फेवरेबल निकालते समझा? ये लिख लो। कैसा लिखते? क्वेश्चन में लिखा के देता, आंसर तुम तुम्हारे हिसाब से लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो। फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, फॉर 1 यूनिट ऑफ एक्स, raw material A and B are required. Raw material A and B are required in 4:6 रेशियो। ये लिख रहे किधर तुम? स्टार्टिंग के पेज पे जगह छोड़ के। हाँ, ठीक है, स्टार्टिंग के पेज पे भी लिखे तो भी चल रहे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता रहे। 4:रेशियो इधर तक लिख दिए। ओके। इनपुट आउटपुट रेशियो 100:80। इनपुट आउटपुट रेशियो 100:80। इनपुट आउटपुट रेशियो 100:80। In this month, company used, इसका मतलब एक्चुअल है ऐसा, 20,000 of A, 20,000 of A and 25,000 of B to produce 35,000 X.
फाइंड वेरिएंस, फाइंड वेरिएंस लिख लो उसके अंदर, रेशियो 100:80, एक्चुअल 35, स्टैंड, ऐसा लिखो। झालं. ओके. क्वेश्चन नंबर 5 तुमको करना है. If a machine produces 75 of its units from a raw material A and B when they are mixed in 1:4 ratio, मतलब इतने लाइन का मतलब तो बेसिकली ए एंड बी को तुमको 1:4 रेशियो में मिक्स करना है. अगर 100 इनपुट देंगे तो 75 आउटपुट आएगा. ऑन अ पर्टिकुलर डे मशीन हैव प्रोड्यूस 15,000 यूनिट्स ऑफ व्हेन ए एंड बी आर मिक्स्ड इन 4:1 रेशियो. एक दिन क्या हुआ, ये गधे ने ए एंड बी को 1:4 में करना था, उसको 4:1 में कर दिया. आउटपुट कितना आया? 15,000. व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ ए एंड बी इफ टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल इनपुट इज 25,000? अगर वो जिस दिन 15,000 बने उस दिन कितना मिक्स किया था उसने? 25,000 डाला था. ट्राई करो, मैं बताता हूं. दरवाजा लावून जा मामा, थोडस असं. हा.
1250 किसका? सेम अमाउंट 11250 11250 एडवर्स। किसी का आ रहा है? वेट हो गया, कितना है? सोलह हजार, 11 हजार क्या? एडवर्स फेवरेट। ओके, एक एडवर्स एक फेवरेबल, 16 11। ओके, ध्यान दो। इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है रेशियो? यस, वेरी गुड। 100 डालेंगे तो 75 निकलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम? एक्चुअल आउटपुट कितना है? इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? 15,000। तो मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड इनपुट। 100 डालेंगे तो 75 आता है, तो 15,000 के लिए कितना? 20 20,000। ये समझ रहा क्या? 20,000। तो अगर मैं देखता हूं कौन से रॉ मटेरियल है, नाम नहीं दिए ना, ए बी। स्टैंडर्ड कितना है? 20,000। किस रेशो में डालना था? बांटो 20,000 को 1:4 में। 4,000 16,000 इस रेशो में जाना। एक्चुअल में अपन ने क्या क्या करे, कितना क्वांटिटी डाले? क्वेश्चन ने दिया है 25,000। 25,000 को 4:1 में डालो। 20,000 और 5,000। 4,000 की जगह 20,000 माल डाल दिए। अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात। तो 16,000 एडवर्स, और ये कम डाले तो फेवरेबल 16 11। ये जमना ही चाहिए। लिख के रखो, घर पे जाके आज के आज प्रैक्टिस करो। लिखो पहले। ये जिसको जमया, इसको ये चैप्टर जमया, ये नहीं जमया तो घर को जाऊन सोया। उस फेज में आ गया जब किसी का टूट जाता है दिल और फिर वो बैठ जाता है 3 दिन 4 दिन। दर्दे दिल आशिक। हाँ, झालं झालं का ये?
क्वेश्चन नंबर 6, if the input output ratio of machine is 80:100, मतलब 80 डालेंगे 100 निकलेगा। एग्जाम्पल इडली रवा। हाँ ऐसा। पॉपकॉर्न। when raw material are mixed in 1:2:3 ratio, ये है standard mixing ratio of a particular period, output is 32,000 when raw material ABC are mixed in 12,000 kg each। तो 80 डालेंगे 100 निकलना चाहिए, और उसके लिए रॉ मटेरियल 1:2:3 रेशियो में डालना। एक पर्टिकुलर दिन 32,000 का आउटपुट निकला है, और इनपुट क्या दिए थे, तीनों भी 12,000 डाले थे। एडवर्स फेवरेबल निकालो, टाइम लगने दो पर आंसर निकालो, कुछ ना कुछ तो आंसर निकालो, सही गलत बाद में सोचेंगे। 7733 3467 800, ये क्या है? सेम आया फिर? 6667 1333 4000 AAF। ये वाला ऊपर वाला। ओके, चेक इट आउट। सबसे पहले इनपुट आउटपुट रेशियो कितना है? 80:100। एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है? कितना है? 32,000। 32,000। तो स्टैंडर्ड इनपुट कैसे आएगा? अगर मैं 80 डालता हूं 100 निकलता है, तो 32,000 निकालने के लिए कितना डालना पड़ेगा? 25,600 डालना पड़ेगा। इधर तक समझा क्या? आया? ओके, तो फिर A B C स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्चुअल, स्टैंडर्ड है 25,600। किस रेशियो में मिक्स करने को बोला है? 1:2:3 रेशियो। बांटो 1:2:3 में इसको। 4 to 12,800। और एक्चुअल में अपन क्या करें? 12 12 और 12 डाले तो क्या आएगा? 7733 3467 800। इन दोनों को ज्यादा मिक्स कर दिए और ये कम मिक्स करे तो समझा? जम रहा? जिसको जमया वेरी गुड, नहीं जमया आज के आज घर पे जाके ये तीनों क्वेश्चन वापस से नहीं करना। जब तक करते रहेंगे जब तक तुमको ये आंसर्स नहीं मिलते बिना सोल्यूशन देखे। बहुत सिंपल है, कितना डालेंगे तो कितना निकलता, इतना निकालने के लिए कितना, और फिर कंपेयर करना है रियल में क्या करे और अपन ने क्या करना चाहिए था। ये फर्स्ट स्टेप है। जब तक ये फर्स्ट स्टेप क्लियर नहीं करेंगे तुम आगे नहीं बढ़ सकते। नाउ
अपना ये चैप्टर का एम क्या बोला था मैंने? एम ये बोला था कि मैंने जो सोचा था और रियल का प्रॉफिट क्यों मैच नहीं हो रहा? क्यों नहीं मैच हो रहा है? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस। क्यों डिफरेंस आया, उसके रीजंस अपन ढूंढ रहे। तो पहला रीजन 3 एलिमेंट्स है अपने। पहला एलिमेंट मटेरियल, दूसरा बाद में, तो मटेरियल एलिमेंट, मटेरियल का कॉस्ट मैंने जो सोचा उतना नहीं है, तो मटेरियल कॉस्ट इज कम ज्यादा हो गए, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब मैंने जो मटेरियल का कॉस्ट सोचा और रियल का जो कॉस्ट आया, इसमें डिफरेंस है। तो इसको कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो मैंने सोची थी माइनस जो हुई, ये डिफरेंस इज द रीजन। अभी मुझे ये जानने का है कि ये रीजन भी क्यों है, वाई। मटेरियल का कॉस्ट क्यों चेंज हुआ? इमेजिनरी टाटा मोटर्स की गाड़ी लेंगे, नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन गाड़ी बनाने के लिए कंपनी ने कुछ खर्चा सोचा रहेगा, स्टील का खर्चा इतना लगेगा। अभी स्टील का खर्चा या जो भी प्लास्टिक है, जो भी मेटल कॉस्ट है, उसका इतना लगेगा। जो सोचा और वो रियल में मैच नहीं हुआ। क्यों नहीं मैच हो रहेगा खर्चा? क्या रीजन है पॉसिबल, सोचो। रेट ज्यादा हो गए, तो तुमने सोचा कि स्टील का रेट तुमने 80 रुपए पकड़े, रियल में हो गया 90। तो रेट चेंज की वजह से खर्चा चेंज हो। और कोई रीजन है जिसकी वजह से खर्चा चेंज हो सकता है? रेट छोड़ के, रेट है, रेट छोड़ के और डिमांड। ओके, सपोज फेस्टिवल आ रहा दिवाली, तो दिवाली के टाइम पे वो हलवाई वाले को बेचनी पड़ती काजू कतली। ठीक है, काजू कतली की मेन रॉ मटेरियल क्या है? काजू एंड दूध एंड शक्कर। ठीक है, काजू दूध एंड शक्कर मिक्स करो, काजू कतली बन जाती। तो अभी काजू कतली बनाने के लिए रेट जो है, उसने सोचा रहेगा ना कुछ तो, कि दूध का इतना खर्चा है, शक्कर का इतना खर्चा, काजू का इतना खर्चा। अभी उसके जो खर्चा सोचा था उससे ज्यादा लग गया। क्यों? काजू के रेट बढ़ गए, दूध के रेट बढ़ गए। और क्यों लग सकता है? तुमने क्वांटिटी कम ज्यादा मिक्स कर दी। काजू कतली बनाने के लिए सपोज 4 किलो काजू कतली बनानी है, 3 किलो काजू, आधा किलो शक्कर और आधा लीटर दूध। इसने 1 लीटर दूध डाल के घोट दिया, तो उसने क्वांटिटी कम ज्यादा यूज करे। दोनों रीजन पॉसिबल है, जितना है उससे ज्यादा क्वांटिटी डाले, या फिर रेट तुमको ज्यादा लगा। तो दीज आर द मेन 2 पॉसिबल रीजंस। तो उसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वरायंस, मटेरियल यूसेज वरायंस। नाउ मटेरियल प्राइस वरायंस, वरायंस मतलब चेंज। किसमें चेंज? प्राइस में चेंज। वरायंस चेंज, चेंज किसमें? चेंज प्राइस में चेंज। तो ये, यही मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से तुमको याद रखना है, अदरवाइज तुमको फॉर्मूले बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वरायंस मतलब चेंज, किसमें चेंज? प्राइस में चेंज। तो ब्रैकेट में आएगा स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मतलब तुमने जो प्राइस सोचा था उससे एक्चुअल प्राइस चेंज हो गया, तो उसकी वजह से खर्चा बढ़ गया, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, उतने क्वांटिटी का माल मैंने बड़े रेट से खरीद लिया। काजू का रेट सपोज 100 का 120 रुपए हो गया, तो मेरा खर्चा बचल गया। या फिर क्वांटिटी वरायंस मतलब चेंज, किसमें चेंज? यूसेज, यूसेज मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रैकेट में आती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। जितनी सोची थी उससे क्वांटिटी चेंज हो गई, इसको हाँ नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे।
स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो रीजन है, बेसिकली दो ही तो रीजन है। कोई भी खर्चा, खर्चा कैसे निकालते हैं? क्वांटिटी इनटू रेट। एक तो रेट में चेंज, नहीं तो क्वांटिटी में चेंज। ये बिल्डिंग बांधने के लिए सपोज उसने सोचा रहेगा कि 7 ट्रक ऑफ सीमेंट लगेगा, बेसमेंट में 1 लगेगा, 2 डाल दिए ट्रक, तो क्वांटिटी ज्यादा लग गई, खर्चा ज्यादा हो गया। एक तो क्वांटिटी ज्यादा लगेगी, नहीं तो रेट ज्यादा लगेगा, बराबर। अभी मुझे ये क्वेश्चन है कि वाई यूसेज, यूसेज क्यों ज्यादा होगा? कोई भी चीज का यूसेज क्यों ज्यादा होता है? एक, कि तुमने मिक्स चेंज कर दिया। जैसा मैंने बोला, काजू 3 किलो, आधा किलो शक्कर, आधा लीटर दूध, यही करना था। काजू का रेट बढ़ गया, इसने 2 किलो काजू, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दूध डाल दिया, ठीक है। उसने रेशियो चेंज कर दिया, मतलब सपोज काजू महंगे हो गए, काजू की क्वांटिटी कम कर दी, शक्कर सस्ता होता है, शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा दी। उसने क्या कर दिया, वो अंदर का रेशियो जो है, मिक्सिंग प्रपोर्शन जो है, वो चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब चेंज, किसमें चेंज? मिक्स, जो रेशो था ना काजू शक्कर एंड दूध, उसका उसने रेशो चेंज कर दिया। स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। तो स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करके, मतलब मैंने मिक्स चेंज कर दिया, तो उतने रुपए से मेरा खर्चे का बजट हिल गया। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस, इसका और एक दूसरा नाम है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। जैसे फॉर एग्जांपल, घर में तुम्हारे बासुंदी बनी, बासुंदी किससे बनती? कैसे बनाते पता है? दूध को घोटो, और कुछ भी करने का नहीं है। दूध लो, गर्म करते रहो, जब तक क्वांटिटी कम या ज्यादा होना, कम क्वांटिटी होना। सपोज घर में 4 लोग हैं, 1 लीटर दूध का बनाने का है 4 लोगों के लिए, घोटे जा रहे घोटे जा रहे। दूध वाले को अगर तुमने कम पैसे दिए, तो दूध वाला दूध कैसे देता है? पानी मिक्स करके दे देता है। अभी तुम उसको घोट रहे, तो जो बासुंदी है कम क्वांटिटी की बनेगी। क्या हो गया? 1 लीटर दूध से 4 लोगों की बनने की बासुंदी, 1 लीटर दूध से 2 ही लोगों की बन जाएंगे, या 3 लोगों की बनेगी। क्यों? क्योंकि दूध खराब है, खराब मतलब पुअर क्वालिटी है। तो इल्ड में है, सब यूसेज में प्रॉब्लम है। तो इल्ड का जो फॉर्मूला है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और मुझे पक्का पता है कि तुमको इजी वाला फॉर्मूला तुम बोलते तो ये तो भूल ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये सब यूसेज वाला फॉर्मूला तुमको यूज करने को बोल, एग्जाम में ये भी फॉर्मूले से फुल मार्क मिलेंगे, ठीक है। बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि इसका लॉजिक तुमको नहीं समझेगा फॉर्मूला देख के। बट मैं जो बोला वही लॉजिक है, कि उसका यील्ड में प्रॉब्लम है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब कुछ स्टैंडर्ड ब्रैकेट में, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी उल्टा हो गया पूरा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड मिक्स इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, सब कुछ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लिख देने का, इससे आ जाता। तो ये दो रीजन है, एक तो मिक्स में चेंज, यील्ड में चेंज, जिसकी वजह से क्वांटिटी चेंज। एक तो क्वांटिटी चेंज है तो रेट चेंज, जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट चेंज हुई। तो मैंने सोचा कि भाई मेरा कार मैन्युफैक्चरिंग में स्टील का जो मैंने खर्चा सोचा था उससे ज्यादा क्यों हो गया, स्टील के भाव बढ़ गए, नहीं तो जरूरत से ज्यादा स्टील लगा। जरूरत से ज्यादा स्टील क्यों लगा? क्योंकि स्टील बनाते समय जो मिक्सचर बनना पड़ता है उसका रेशियो चेंज हुआ, नहीं तो वो पुअर क्वालिटी का आया, जिसकी वजह से स्टील कम बना। तो ये इतने रीजन है जिसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट चेंज हुआ, और मटेरियल कॉस्ट चेंज होने की वजह से कंपनी का प्रॉफिट चेंज हुआ। समझा? लिखो। अभी ये तुम्हारे पास ऑप्शंस है, स्टार्टिंग के पेज पे ज्यादा जगह छोड़े रहेंगे तो उधर लिखो, कम जगह छोड़े हैं, एक हाथ पेज छोड़े हैं, तो फिर जहां से चालू है वहां पे लिखो।
और मैंने जिस सीक्वेंस में बोला उसी सीक्वेंस में लिखना, उसी सीक्वेंस में बोलना, सब कुछ, सीक्वेंस को तोड़ना नहीं। समझा? क्वेश्चन नंबर 1, a standard material cost of normal mix of 1 ton of chemical X is based on, 1 टन अगर केमिकल X बनाना है तो उसके रॉ मटेरियल क्या है? केमिकल ABC। यूसेज इन केजी 240, 400, 640, टोटल लो इन तीनों का। 1 2, और 1 टन का मतलब कितना होता है? पक्का? 1 टन मतलब 1000 किलो। यस। तो बेसिकली 1280 मिक्स करेंगे तो कितना मिलेगा? 1000। ये है इनपुट, ये है आउटपुट। इस रेशो में मिक्स करना पड़ेगा तो जाके तुमको 1 टन का एक्स मिलेगा। ड्यूरिंग द मंथ 6.25 टन ऑफ एक्स इज प्रोड्यूस्ड। ये क्या है? 6.25 टन, ये क्या है? ये है एक्चुअल आउटपुट फ्रॉम, ये क्या हो गया? 1.6 टन मतलब 1600 टन, 2400 टन किलो, 1600 किलो, 2400 किलो, 4500 किलो, इतना मैं एक्चुअल में मिक्स करा। एक्चुअल में मिक्स करके मुझे कितना मिला? 6.25। तो मुझे वेरिएंसेस ढूंढने हैं। तो ये अपन कल करने वाले हैं, अभी मैं होमवर्क चेक करूंगा। बट ये तुमको घर पे आज ट्राई मारना है, जैसा मैंने वेरिएंस निकालने को बोला तो ये ट्रायल है। ये जिसको जमा मतलब तुमको जम रहा, बेसिकली ये क्वेश्चन है ऐसा। तो होमवर्क्स क्या क्या थे पहले वो बोलो। व्हाट वर द होमवर्क्स? 2 चैप्टर के थे, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल। हाँ बस हो गई ओवर एक्टिंग, जल्दी जल्दी। क्या है जॉइंट प्रोडक्ट? जॉइंट प्रोडक्ट के, हाँ मार्जिनल के। मार्जिनल के कौन से? 5, 10, 14, 17, 19। 5 का क्या आंसर आया? 1 लाख आया क्या? 1,32,000। 10th, 10, 10, 10, 10, 26,000 प्रॉफिट। 14, ब्रेक इवन सेल 65,000 रुपीज या क्वांटिटी? रुपीज। 17, सेल्स एट डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट 600। बस इतना छोटा लैक्स है। हाँ 19, हाँ अब 40, 90, 2 ऑप्शंस। और किसी का क्या आ रहा? BEP from the following figures: sales, profit in rupees. From the above chart, predict a variable cost, contribution, fixed cost, and profit associated with the sales volume of 250 lakhs. Find out your prediction for the form of profit statement. तो तुमने क्या 90 क्या दिए प्रॉफिट, और तुम 40 क्या दिए? 250 लाख का। 250 पे प्रॉफिट बोले क्या? हाँ 250 सेल्स पे। तो 250 सेल्स हुआ, 250 सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड पीवी रेशियो 40 है, तो वेरिएबल कॉस्ट 60%, 150, तो ये आ जाता 100। कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कितना है? 60, तो 40 आता ना, 90 कैसे? तो तुम 90 कैसे बोले?
पी एरर। हाँ, तुम क्या करे मैं बोलता, वेरिएबल कॉस्ट 40% ले लिए एंड कंट्रीब्यूशन तुम उल्टा पुल्टा कर दिए। हाँ, तुम वेरिएबल कॉस्ट को पीवी रेशियो पकड़े, पीवी रेशियो को वेरिएबल कॉस्ट कर दिए, तो 40 इज करेक्ट। हाँ, और जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का क्या था? हाँ, 17, 21, 23, 24, 20, ये 5। हाँ बोलो, 17, 21, 23, 24, 26 का, 17 का क्या क्या है क्वेश्चन? कुछ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फर्दर प्रोसेस करना कि नहीं है क्या? हाँ तो फिर बोलो ना आंसर, यस नो वाला। यस, नो, यस, ये चाहेगा सबका। हाँ फिर हो गया ना। हाँ, 21, 21, तो कोई भी एक मेथड पकड़ो, एनआरवी मेथड से बोलो। हाँ रेशियो बोलो, एनआरवी का रेशियो 40:8:2, 40 है कि नहीं, 8 है कि नहीं, 12 भी है, सिर्फ 2 का 0 इधर उधर है ना। हाँ, छोड़ो कुछ तो रहेगा। हाँ, 2 नहीं तो 20। हाँ नेक्स्ट, 23, यस, नो, यस, आया। हाँ 24, 5 थे मेरे को पक्का है, मैं 11 दे के गया था, और एक इधर, तो मैं बोला था कि 11 होमवर्क से, 10 है तो 24 वाला बोलो। वो कोको वाला है क्या? कोको पाउडर कुछ अलग है, ऐसा आना चाहिए। कोको बीन्स जॉइंट कॉस्ट 7,12,500, उसमें चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस बनेगा, और ये चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट बनेगा, ऐसा कुछ तो रहेगा। हाँ लगा मेरे को। सेल्फी नहीं बे, और समाज सेवा भी कर, ग्रुप में भी डाल, डाल दिए, फोटो खींचे, ग्रुप में कोई तो डाल देगा समाज सेवा करेगा। हाँ, तू कर, तू तेरे ग्रुप की कर। हाँ हो गया। 26, बोलो 26 का क्या आ रहा? यही चे क्या, बोमेक्स क्रोमेक्स, ज्वाइंट कॉस्ट 42,000 आया। सही है नहीं तुम्हारा, सही आना, मेरा सही मत बोलो। हाँ सर आपका सही है। हाँ ऐसा। हो गया।